कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया है। अब आने वाले 24 अप्रैल को फिर से इस पूरे मामले को लेकर के एक बार केंद्र सरकार रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद मई में जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। और एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम समुदाय जो है वो अपनी एक नैतिक जीत बता रहे हैं। मुस्लिम समुदायों की तरफ से याचिका में लिखा गया साफ तौर पर कि ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की सरकार लेकर के आई है, ये वक्फ संशोधन अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। और ऐसे में लगातार सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। उस बहस के आधार पर सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा और रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही। वहीं सीजीआई को यहां पर अपनी दलील में तुषार मेहता ने कहा कि आने वाले वक्त में यदि आप वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर इस फैसले पर, इस कानून को स्टे करते हैं, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आगे आने वाले वक्त में देश की संप्रभुता पर पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में भी, पिछले वक्त में भी जिस तरीके से संशोधन हुए हैं वो हो सकते हैं। और यदि आज सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ संशोधन अधिनियम पर, इस कानून पर स्टे कर देता है, तो तुषार मेहता का कहना है, तो इसका आधार बनाकर आगामी वक्त में भी बार बार देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरीके के फैसलों पर चैलेंज किया जाता रहेगा, जिससे कि धार्मिक उन्माद भी पैदा हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि करीब 70 याचिकाएं इस वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें से 10 याचिकाओं को मंजूरी मिली सुनवाई के लिए। और उन याचिकाकर्ताओं में शीर्ष नामों में जिनका नाम शामिल है वो है कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, इसके साथ साथ दिल्ली में यहाँ पर ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। प्रमुख तौर पर इनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष लिया, यानी कि वक्फ कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकार का पक्ष रखा गया यहाँ पर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। उनका सहयोग किया सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने। विष्णु शंकर जैन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर कि संभल में शाही जामा मस्जिद और अयोध्या, इसके साथ साथ इलाहाबाद की ज्ञानवापी मस्जिद जैसे बड़े मामलों में अपनी कानूनी जो है दलीलें पेश कर चुके हैं। अपनी कानूनी सलाह तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आकर दे चुके हैं। विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रख रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय लगातार दावा ठोक रहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, तो ये हनन कहाँ है? वक्फ बाय यूजर जो कंसेप्ट है वो ये है कि यदि किसी ने ज़मीन को वक्फ डीड किया है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करें, लेकिन अधिकार जो क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति आ रही है वक्फ बाय यूजर के अधीन जो है, उनमें से ज़्यादातर संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो वक्फ संपत्तियां हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि केंद्र सरकार 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब करे, उस पर हिंदू पक्ष का एक बड़ा यहाँ पर नैतिक जो है लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वक्फ बाय टेम्पल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वक्फ बाय माफ़ कीजिए यहाँ पर यूजर बाय टेम्पल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यूजर बाय गुरुद्वारा कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं होती, यूजर बाय चर्च कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आखिरकार फिर यूजर बाय वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? दूसरे मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अनेक ऐसी संपत्तियां हैं, हिंदू लोगों की भी संपत्तियां हैं, जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है
ऐसे में ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो कानून बना है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का भी एक कानून का काम करेगा। अब जो विवादित संपत्तियां हैं उसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। यदि याचिकाकर्ता यानी कि जिसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, उसके पास तमाम वो दस्तावेज उस संपत्ति से संबंधित है कि उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास है, तो उसे न्यायपालिका के तहत न्याय दिलाया जाएगा और वक्फ का अवैध कब्जा भी हटवाने का काम सरकार करेगी। दरअसल विष्णु शंकर जैन की इस दलील के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार इस वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरीके से जीतने में कामयाब होती है इस पूरे मामले में, इस केस में। क्योंकि लगातार मुस्लिम समुदायों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि ये मुसलमानों की मदरसों को, कब्रिस्तानों को, मज़ारों को छीनने का कानून है। कलेक्टर को पावर दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पर निशिकांत दुबे ने करारा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने करारा प्रहार किया है और ये कहा है कि ओवैसी जैसे लीडर जो कि मुसलमानों के नेता होने का दावा कर रहे हैं, वही मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है और मुसलमानों को उन दुश्मनों से बचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ वक्फ संशोधन कानून के बाद विष्णु शंकर जैन ने एक और बयान दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियां जो है, जो वक्फ बोर्ड के अधीन आती हैं, उन संपत्तियों में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में ही जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जबकि उनके समुदाय की तरफ से भी, क्योंकि मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उसमें भी विभिन्न जातियां बटी हुई है और उनका कहना है कि जो अति यहाँ पर शोषित वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ये वक्फ कानून लेकर के आई है। इसका सभी मुसलमान जिनका वक्फ बोर्ड में प्रभुत्व होना चाहिए, जो गरीब मुसलमान हैं, वो मुसलमान इस कानून का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और वो मुसलमान जो इससे गैर कानूनी तरीके से अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम यही दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं, आगे आने वाले वक्त में फिर से पेश करेंगे और पूर्ण उम्मीद है, विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ कानून को एक वैध कानून घोषित करेगा, इसका फैसला सुनाएगा और केंद्र सरकार की इस फैसले पर पूर्णतः जीत होती हुई नजर आएगी। सियासी दावपेच भी खेले जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में वक्फ कानून को लेकर के किस तरीके का सियासी घमासान देखने को मिलेगा, ये वाकई दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।